हेलो फ्रेंड्स, गियर अप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जो आज की क्लास हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं, ये क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। जो भी सारे हम एग्जाम्स को देखें, वहाँ से एक बेसिक प्रश्न हमको दिखाई देता है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा जाता है। और वो बेसिक सवाल ऐसा होता है जो जैसे ही हम एग्जाम में देखते हैं हमें लगता है कि पता नहीं, इसके पहले तो हमने इस प्रश्न के बारे में सोचा ही नहीं था, वो प्रश्न आया कहाँ से। और फिर जब वो प्रश्न पूछे जा चुके होते हैं, फिर जब हम देखते हैं तो फिर हमें रियलाइज होती है कि इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर पाते, कहाँ से पढ़ते। और कुछ वैसे ही सोर्स एंड ओरिजिन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सारे कुछ तथ्यों को लेकर के एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम आप लोग देख सकते हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टोपोग्राफी ऑफ झारखंड है। जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टोपोग्राफी होती क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो झारखंड की जो उच्चावच है, यानी कि जो उसकी स्थलाकृति या आकृति है, वो ऊंचाई और निचाई लिए हुए हैं। पठारी भाग, हम लोग पठारी भाग के रूप में जानते हैं झारखंड को। तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिरकार यह पठारी भाग कब से है, या आखिरकार झारखंड का वो भाग पठारी क्यों है, या जो भी पर्वत पहाड़ या मैदान वहां पर है वो कब से है, वहां की इतनी मिनरल्स है ये क्यों है, इतनी सारी वहां पर मेटेलिक मिनरल्स पाई जाती है, कोल पाई जाती है, क्यों पाई जाती है। तो इस तरह की तमाम ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल ओरिजिन से जुड़ा रहता है। और इन सारे प्रश्न हमारे मन में बार बार आते हैं, परंतु इनका आंसर हम ढूंढने में लग जाते हैं और नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आज की जो क्लासेस होगी, ये कुछ बेसिक प्रश्नों का आंसर आप लोगों को इस क्लास के अंत तक में मिलेगा। आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और चलते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि झारखंड का ओरिजिन कहाँ से, यानी कि झारखंड का जन्म कैसे हुआ। जन्म इन द सेंस में ये नहीं कह रहा हूं कि झारखंड राज्य के रूप में कब से बना। ये सबको पता है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ है, तो 15 नवंबर 2000 को। लेकिन मैं आज आप लोगों को झारखंड के भूमि का, झारखंड की उस धरती का जो जन्म के बारे में बताऊंगा कि यह आखिरकार धरती कब से बना है और कैसे यह वर्तमान आकृति तक आकर के पहुंची है। इन सारे तमाम जो प्रश्न है इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते हैं कि झारखंड का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन कैसे है। आप सब जानते हैं कि झारखंड भारत का पार्ट है, और जो भारत है वो एशिया का भाग है। और जो एशिया है वो एक समय ऐसा माना जाता था कि यह गोंडवाना लैंड का भाग है, और जो गोंडवाना लैंड है वो एक समय माना जाता था कि पूरे तरह से एक पेंजिया का भाग है। और पेंजिया के पहले यदि हम लोग जाएं लगभग 225 मिलियन ईयर्स एगो, तो ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी जब कैसे जन्म हुआ, पृथ्वी आया कैसे। और यह पूरी तरह से हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट का ही एक पार्ट है झारखंड का क्रस्ट। और यदि हम लोग यह जाने कि पृथ्वी का क्रस्ट कैसे आया, यदि इस बात को हम लोग जान लें तो हम लोगों को यह पता चल जाएगा कि झारखंड का क्रस्ट कहां से आया। क्योंकि झारखंड का क्रस्ट भी क्या है, पृथ्वी के क्रस्ट का ही एक भाग है, भूपर्पटी का भाग है। अब आइए हम लोग ये बेसिक तो चीजें हम लोगों को पता है कि जो पृथ्वी का निर्माण है वो एक तरह से सौरमंडल से हुआ है। यानी कि हम लोग ऐसे जो सबसे जो फेमस थ्योरी हम लोग मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जो लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, इतना अरब साल पहले एक बिग बैंग विस्फोट हुआ था। और उस विस्फोट के बाद में काफी सारे सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु, इस तरह की जो हम लोग आकाशीय पिंड के बारे में कहते हैं, उनका निर्माण हुआ था। और उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का भी निर्माण हुआ था। और पृथ्वी का निर्माण का जो आयु हम लोग जानते हैं कि आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर अगो, यानी 4.5 अरब वर्ष पहले लगभग यदि हम लोग देखें तो पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था 4.5 अरब वर्ष पहले, तो झारखंड का भी निर्माण हम लोग कह सकते हैं कि तब ही हो चुका था। और उसके बाद से लेकर के किस तरीके से या अवस्थाओं से यह गुजरा, और किस तरह से जब हम लोग यह जान रहे हैं कि पहले पृथ्वी मोल्टेन था और फिर ठोस होना शुरू हुआ था लगभग
225 मिलियन ईयर एगो में। और जब वह मोल्टेन स्टेट यानी कि तरल अवस्था से जब यह ठोस होना प्रारंभ हुआ और ठोस होने के बाद धीरे धीरे वह क्रस्ट की आकृति ग्रहण करनी शुरू कर दी। और तब से लेकर के जो भी मेंटल के अंदर में जो भी मेंटल पार्ट है या कोर पार्ट है पृथ्वी का, वो तरल अवस्था में है, उसमें हलचल होनी शुरू हुई। और वो जो हलचल होना शुरू हुआ जिसके कारण से दरारें पड़नी उस भूपरपट्टी में शुरू हो गई। और वो दरारें धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक जो हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक जो एक्टिविटी हुई और इसके कारण से वो टूटना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे टूटते टूटते वो वर्तमान स्वरूप तक आई। और एक लंबे समय को तय करने के बाद में हम लोग आज ये चीज देख रहे हैं, जो झारखंड की विभिन्न स्थलाकृति है, या अपर्दन की क्रियाएं हुई, बनने के बाद में भ्रंशन की क्रियाएं हुई, उत्थान की क्रियाएं हुई। तो उत्थान की क्रियाएं, पतन यानी भ्रंशन की क्रियाएं, अपर्दन की क्रियाएं, इतनी सारी चीजें हुई। और उन सारे चट्टानें जो बनी झारखंड की धरती पर, उन सारे जो कमजोर चट्टानें हैं वो अपर्दित हो गई। जो मजबूत चट्टानें हैं उसने अपने अस्तित्व को काफी हद तक बनाए रखने में कामयाबी हासिल किया। और इन सारे तथ्यों के साथ में हम लोग देखें कि अंततः क्या हुआ कि जो पठार है वो एक तरह से पठारी स्वरूप को हासिल करने में कामयाब रही। कुछ पहाड़ी स्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हो गए और जो ऊंचाई और निचाई लिए हुए स्ट्रक्चर झारखंड को प्राप्त हो गई। तो मैं इन सारे चीजों को यह बताऊं कि सबसे पहले जो हम लोग स्ट्रक्चर, यदि आप लोगों को एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि झारखंड किसका पार्ट है, तो यहां से आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि झारखंड गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इस चीज को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि जब सबसे पहले जो पार्ट्स था वो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से मानते हैं कि इसको हम लोग कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ में सी था। इस सी को हम लोग कहते थे पैंथलासा सागर। क्या कहते थे? पैंथलासा सागर। अब देखो इस पेंजिया में क्या हुआ, आगे चल करके जो भी क्रस्ट और मेंटल था, क्या चीज? क्रस्ट और मेंटल में, इस क्रस्ट और मेंटल में क्या हुआ? हलचल हुआ। और जब क्रस्ट और मेंटल में हलचल हुआ तो इसके बाद में यह दो भागों में ब्रेक कर गया। और जो दो भागों में ब्रेक किया, जो उत्तरी भाग है उनको हम लोग कहते हैं लॉरेंसिया। जो हम लोग कह सकते हैं उत्तरी भाग, इनको हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंसिया। और जो दक्षिणी भाग आप लोगों को दिखाई देती है इसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना। गोंडवाना लैंड। अब देखो लॉरेंसिया और गोंडवाना, अब आगे जो हम लोग आज वर्तमान स्वरूप जो हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी का, जिनमें से आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे जो दिख रहे हैं वो सबका फॉर्मेशन यहीं से हुआ। यदि आप देखें लॉरेंसिया से, तो ये लॉरेंसिया से ऊपर में जाकर के जो फॉर्मेशन हुआ, इनमें से आपको नॉर्थ अमेरिका बन गए, उत्तरी अमेरिका, और फिर आप देखोगे यूरोप बन गए, इसमें यूरोप बना, फिर इसमें से एशिया बना। और ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये सारा का सारा लॉरेंसिया से बने हुए हैं। लेकिन यदि आप गोंडवाना लैंड देखें तो यह भी आगे ब्रेक होने के बाद में कुछ जो लैंड आप लोग इसके अलावे देख रहे हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका, और इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका, इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं साउथ एशिया, और इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। अब देखो जब ये जो सारे चीजें हैं, या अंटार्कटिका हम लोग भी देख सकते हैं, अंटार्कटिका, तो यहां पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का जो फॉर्मेशन हुआ है उनका कहां से हुआ? ये गोंडवाना लैंड से। और गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है? तो ये पेंजिया का हिस्सा है। अब यहीं से यदि हम साउथ एशिया को देखें तो दक्षिणी एशिया में ही हम लोग देखते हैं भारत कहां पर है, तो दक्षिणी एशिया का भाग है, और भारत का ही भाग क्या है? झारखंड है। तो लिहाजा हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जो झारखंड का फॉर्मेशन है, झारखंड किसका भाग है? तो यह सवाल पूछा जाता है झारखंड किसका भाग है, और ऑप्शन के रूप में यदि आपके पास में गोंडवाना लैंड दिखता है तो आप लोग इस ऑप्शन तक में जा सकते हैं। और यहाँ पर जो एक प्रश्न पूछे भी गए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, और जहां पर आंसर था क्या पर? गोंडवाना लैंड।
कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि गोंडवाना लैंड के किस भाग से झारखंड बना है, या जो गोंडवाना लैंड है इसके किस भाग में झारखंड स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप ध्यान रखें कि जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये वाला भाग, इसी भाग को, क्योंकि यदि आप देखें गोंडवाना लैंड को यदि आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद जो भी स्थलाकृति बनती है उनमें से क्या होती है कि ये, जैसे हम लोग अंटार्कटिका के बारे में हम देख रहे हैं, अंटार्कटिका के बारे में, अब ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और ये साउथ एशिया है, और हम लोग ये जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां पर यदि आप लोग देखें, और ये साउथ अमेरिका हम लोग मान के चलते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन इसको इधर लिख लेते हैं, ये है साउथ अमेरिका। अब देखो यदि आप देखें अफ्रीका का, तो अफ्रीका का जो सीन है वो किस प्रकार है, ये देखिए, ये आकृति आपको लगभग दिखेगा अफ्रीका का। जब अफ्रीका ये है तो एक समय ऐसा था कि ये जो कंटिनेंट आप देख सकते हैं वो ऐसे था, और भारत का जो बेस देख रहे हैं वो यहां से टूटा हुआ है, और ये इस तरह से शिफ्ट करते करते यहां पर आया हुआ है। तो जब आप लोग देखोगे ये पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड का पार्ट का, और जब ये ब्रेकिंग वाला इशू देखोगे तो यही वाला पार्ट जो है वो इस जगह का पार्ट है, और ये टूट करके जब यहाँ पर आई है, और जब हम लोग देखते हैं इसके बाद में कि ऐसे करके इंडिया ऐसे हो गई है, और इस स्थान पर आप लोग झारखंड को देखोगे, तो जब इस स्थान पर झारखंड को देखोगे तो ये इधर वाला जो एरिया टूटा ये अमेरिका की तरफ चला गया, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये वाला एरिया पूरा का पूरा टूट के यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जब ये एरिया आ गया तो ये वाला फिर ब्रेक टूट करके और फिर इधर इंडिया का आ गया, फिर ये वाला जो दक्षिणी वाला भाग है ये अंटार्कटिका आ गया, और इधर वाला कुछ एरिया जो टूट करके है इसको हम ऐसे तोड़े तो बेटर है, और ये वाला एरिया तोड़ करके वो ऑस्ट्रेलिया बन गया। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर यदि हम लोग देखें कि ये एरिया ब्रेक करके यहाँ पर इंडिया का ये पार्ट बना है, तो जस्ट इस जगह पर इंडिया का झारखंड है, यहाँ पर क्या है झारखंड है, तो कंडीशन में झारखंड इस जगह मिलेगा। अब इनको यदि डिवाइड करोगे तो ये किधर जाएगा, तो उत्तरी पूर्वी भाग में जाएगा। तो यहां से जो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपको पूछा जाए कि झारखंड किसका हिस्सा है, तो झारखंड कहां पर है या किसका हिस्सा है, तो पहला बिंदु आप लोग ध्यान रखिएगा किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, या सोर्स यदि पूछे तो हम लोग ये भी कह सकते हैं किसका हिस्सा है, पेंजिया का, या यदि आप लोग लिखे इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं दक्षिणी पेंजिया का, दक्षिणी पेंजिया का, या हम लोग इनको एक तरीके से देख सकते हैं कैसे, गोंडवाना लैंड के उत्तरी पूर्वी भाग पर ये था। तो ये कुछ जो पॉइंट है ये आपको सोर्स से ध्यान रखना है। अब देखो ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इस चीज के बारे में जानकारी रखना है, क्योंकि इसमें केवल आपको ये पता चल रहा है कि ओरिजिन ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का ओरिजिन रहा कैसे। तो पेंजिया से शुरू हुआ यह झारखंड बनने की सफर गोंडवाना लैंड होते हुए यह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, यानी कि पूर्वोत्तर भारत का राज्य माना जाता है इसे, तो वहां पर यह आज सिचुएटेड है, वहां लोकेटेड है। तो यह बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगला जो टर्म हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे वो रहेगा कि डेवलपमेंट ऑफ टोपोग्राफी ऑफ झारखंड। अब देखो नेक्स्ट यदि टर्मिनोलॉजी को हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर देखो कि इस जगह पर जैसे ही यह प्लेट एशियन प्लेट या दक्षिणी एशियन प्लेट जो है वो यहां पर आती है, तो हम लोग पहले यह मानते थे कि यह तिब्बतियन प्लेट मानते थे हम, और इस जगह पर एक ओशियन था, या जो हम लोग भूमध्य सागर देख रहे हैं उस ओशियन का अवशेष प्रमाण के रूप में हमारे पास मौजूद है, और इस ओशियन को हम लोग कहते थे टेथिस सागर। कौन सागर कहते थे, टेथिस सागर। अब देखो ये टेथिस सागर था, और टेथिस सागर में इधर से लगभग लाखों साल से
जो नदियां टेथिस सागर में अपना जल का विसर्जन करने के क्रम में जो भी नवीन चट्टानें था उन सारे चट्टानों का जो गाद है वो ले जाकर के उसमें भरते जा रहे थे। तो जब इस जगह पर इतने सारी चीजें भरते जा रहे थे तो वहां पर काफी ज्यादा गाद इकट्ठा हो चुकी थी इस किनारे पर। और जब यहां से इंडिया वाला पार्ट टूट करके अफ्रीका का इधर आने लगा, कैसे इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अभी भी फिर से एक बार में टूटेगा। यहाँ पर देखिएगा कि एक जो ग्रेट फॉल्ट है इस तरह से आपको एक दिखाई देगा अभी भी। यदि आप अफ्रीका का मैप देखें और उस अफ्रीका के मैप में आप गौर कीजिएगा इस जगह, तो यहाँ पर फिर से एक भाग टूटने के कगार पर पहुंच गई है। और जो यहाँ पर आप माडागास्कर देख रहे हैं इस तरह से अफ्रीका जो कंटिनेंट में है, ये टूटने के बाद में जो उसका एक छोटा सा भाग टूट करके अवशेष यहाँ रह गया है, वही अवशेष वाला पार्ट ये माडागास्कर है। और आगे इंडिया यहाँ पर पहुंच गई। जब इंडिया यहाँ पहुंची तो एक बात आप गौर कीजिएगा कि जैसे जब कोई भी जगह पर गाद भरी हुई है और दोनों तरह से हम लोग इस तरह से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, दाब के ऊपर प्रेशर होगा। और जैसे ही दाब के ऊपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, जो भी गाद हुई है वो ऊपर की तरफ में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और ऊपर की तरफ जब शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि वहां की जितनी भी चट्टान है वो ऊपर एक पर्वत का रूप लेना शुरू हो जाएगा। चूंकि यह बहुत लंबे वर्षों का परिणाम है तो धीरे धीरे इस गाद के कारण से क्या हुआ, यहाँ पर जो एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। आप लोगों को ध्यान होगा कि यह दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इस ऊंची पर्वत श्रृंखला को हम लोग नाम देते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो टेथिस सागर जहां पर था आज वहां पर क्या है, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ तो आप लोग गौर करें कि यह वाला जो भाग है ये इस तरह से भाग है, यानी कि यह जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो पहले ये किनारा टकराया और फिर धीरे धीरे ये किनारा टकराया। यहाँ पर ये आया, पहले ये टकरा चुका था, फिर धीरे धीरे ये किनारा टकराया। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, हमारे जो भी बृहद प्लेटें हैं हमारे पास में 7, उनमें से जो भारत जिस प्लेट पर है वह है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर। यानी कि अंदर से यदि देखोगे तो इस तरह का एक प्लेट है और इसी प्लेट पर इंडिया है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की जो दिशा है वो है उत्तरी पूर्वी दिशा में है। तो यह उत्तरी पूर्वी दिशा में गमन करती है, जिनके कारण से आपको पता होगा कि अभी हिमालय पर्वत की जो लेटेस्ट हाइट है उसमें थोड़ी वृद्धि हुई है, 8,848.88 मीटर का वो हो चुका है। तो जो थोड़ी सी वृद्धि हुई है वो यही प्लेट टेक्टोनिक जो मूवमेंट है उनके परिणाम है ये। तो जैसे ही यहाँ इधर भारतीय प्लेट इससे जाकर के टकराई और टकराने के बाद में क्या होती है कि टकराने के बाद में जो गाद है हिमालय का उत्थान होना शुरू हुआ। तो जो भारत की ये जो प्लेटें हैं इनका भी अपना ऑटोमेटिक उत्थान होना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ही ये ऐसे टकराया तो बीच के जो गाद है वो तो ऊपर उठा ही, तो ये वाला भी प्रेशर लगने के कारण से ऊपर उठना प्रारंभ हो गया। और जब ये ऊपर उठना प्रारंभ हो गया तो आपको याद है कि इसी जगह पर आप झारखंड की दिशा देख रहे हैं, तो झारखंड में भी उत्थान होना प्रारंभ हो गया। तो झारखंड में इस तरह से उत्थान होना प्रारंभ हो गया, मतलब है कि एक सिरा ऊपर उठने लगा, दूसरा सिरा ढलान लेना शुरू हो गया। इसलिए यदि आप देखोगे तो झारखंड के सिचुएशन में आप इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे कि जो झारखंड का टोपोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, ये टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से बना और कितने फेजेज में बना, और आज जो हम लोग वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, इस वर्तमान स्वरूप को बनने में लगभग कितने वर्ष तक इनको गुजरना पड़ा, इन सारे चीजों के ऊपर में हम लोग एक एक करके मैन्युअली डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि आखिरकार झारखंड की जो स्थलाकृति का जो विकास है, ये विकास किस तरीके से हुआ है और इस विकास कितने मतलब चरणों में हुई है, इन सारे चरणों के बारे में भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखो, जैसे ही हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया का जो ये वाला पार्ट्स है और इस पार्ट्स में आप देखोगे कि इस तरीके से फिर आप कर सकते हैं। तो इस पोर्शंस पर आप यहां पर देख रहे हैं झारखंड को, और ये प्लेट है, ये प्लेट था इंडियन प्लेट जिस पर इंडिया था। अब जब यह उत्थान होने लगा, यहां पर आपको हिमालय पर्वत मिलेगा,
और जब ये हिमालय पर्वत में ये उत्थान, ये किनारा उठने लगा तो झारखंड का ये भी किनारा उठने लगा। और इधर से आप ढलान देख रहे हैं, तो यही रीजन है कि आप देखोगे कि जो भी झारखंड का पार्ट्स है, इस झारखंड को यदि हम इस तरीके से देखें, यदि हम इस झारखंड को इस तरीके से देखें, एक रफ फिगर है, एग्जैक्ट झारखंड नहीं बनाया अभी, तो इस फिगर में क्या आपको पता चलेगा कि ये किनारे ज्यादा ऊंचा है और इधर से ढलान आपको दिखाई पड़ेगी, है कि नहीं। और इस एरिया का हम लोग नाम क्या लिखे थे, इस एरिया का नाम आप लोग टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे, ताकि पता चले कि आप लोगों ने काफी लर्न किया है इन सारे वीडियो से। फिलहाल मैं बताता हूं कि इस एरिया को हम लोग कहते थे पाट क्षेत्र, और इस पाट क्षेत्र की ऊंचाई ही सबसे ज्यादा था। अब देखो कि ये जो सबसे ज्यादा ऊंचाई का क्षेत्र था, जो हाइट बना, ये हाइट बना कैसे और कितने चरणों में यह बना। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो यह झारखंड की धरती है, इस धरती को बनने में जो भी एज हम लोगों को पार करना पड़ा, उनमें से वो एज था कि जो पैलियोजोइक एरा था। हम लोग 4 युग के बारे में जानते हैं, जिसमें से हम लोग प्रथम युग, जिनको हम लोग ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहते हैं पैलियोजोइक एरा, जो लगभग 60 करोड़ साल पहले से लेकर के 22.5 करोड़ साल तक में यह चली है। उसके बाद में जैसे कि मेसोजोइक एरा के बारे में जानते हैं, फिर सेनोजोइक एरा के बारे में जानते हैं, फिर नियोजोइक एरा के बारे में जानते हैं, और फिर मेसोजोइक, सिनोजोइक और जो नियोजोइक एरा है, यही 4 युग हम कहते हैं। प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, नियोजोइक एरा वगैरह के बारे में हम लोग, सेनोजोइक एरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि टर्शियरी एज और क्वाटरनरी एज। और ये जो हिमालय पर्वत के बनने की जो घटना था, ये घटना कब था, टर्शियरी एज में था। ये किस काल में था, ये टर्शियरी पीरियड में था। तो टर्शियरी पीरियड कहने का मतलब होता है कि कौन सा पीरियड में था। तो टर्शियरी पीरियड में जैसे ही हम लोगों ने देखा कि हिमालय पर्वत का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, लगभग आप देखिएगा चेक करके 22.5 से लेकर 7 करोड़ ईयर एगो के बीच के जो टेन्योर है, उसको शायद कहा जाता है टर्शियरी पीरियड। और इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना। और इस टर्शियरी पीरियड में जैसे ही प्रारंभ हुआ हिमालय पर्वत के बनने का, तो झारखंड के भी बनने का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। तो बेसिकली 3 फेजेज में जो डेवलपमेंट ऑफ झारखंड है, वो कितने चरणों में हुआ, 3 फेजेज में। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है यहां से। ये सवाल काफी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन नहीं जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिए। तो ये ध्यान आपको देना है कि झारखंड की जो टोपोग्राफी का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो कितने फेजेज में हुआ है, 3 फेजेज में हुआ है। और वो 3 फेजेज यदि हम लोग देखें, फर्स्ट फेज देखें, तो फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाती है टर्शियरी पीरियड से। कब से स्टार्ट हो जाती है, टर्शियरी पीरियड से। और टर्शियरी पीरियड में क्या होती है, झारखंड की ऊंचाई लगभग 1000 मीटर तक में ऊपर उठती है। 1000 मीटर तक हाइट इनका ऊपर उठती है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना कि टर्शियरी पीरियड में लगभग 1000 मीटर हाइट इनका ऊपर उठता है। दूसरी चीजें होती है कि जो सेकेंड फेज होता है, सेकेंड फेज है, ये सेकेंड फेज होता है मायोसीन एरा में, मायोसीन पीरियड में। और मायोसीन पीरियड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो 2.5 से लेकर 1.1 करोड़ ईयर एगो के बीच का टेन्योर हम लोग कहते हैं। और ये जो मायोसीन एरा होती है, इस एरा में फिर क्या होता है, ये हाइट कितनी बढ़ जाती है, ये 2000 मीटर तक ये बढ़ जाती है। और फिर इसी तरीके से जो थर्ड फेज होती है, ये थर्ड फेज हो जाती है प्लीस्टोसीन एरा में, प्लीस्टोसीन पीरियड में। और इस प्लीस्टोसीन पीरियड में जो होती है, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं कि 10 लाख से लेकर 10,000 साल तक, इस टेन्योर को हम लोग कहते हैं प्लीस्टोसीन काल। और इस काल में इसकी हाइट क्या हो गई, लगभग 3000 और 3000 से ज्यादा मीटर तक इनका ऊपर उठा। अब देखो यहां से सवाल पूछा था एसआई दरोगा में कि झारखंड की जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, तो वहां पर
लगभग 3000 से ऊपर में दिया हुआ था, तो 3600 फीट के आसपास में भी आंसर दिया हुआ था, तो आप 3000 मीटर से ज्यादा जो ऑप्शन था उस ऑप्शन तक आप जा सकते थे, एग्जैक्टली जो भी ABCD में आपको मिला था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी था कि कब है। अब यदि देखो यहां से दूसरे तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है, यदि उसमें पूछा गया कि झारखंड का जो स्थलाकृति का जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है, तो आपको ऐसे भी कहता है टर्शियरी पीरियड से लेकर प्लीस्टोसिन पीरियड तक में ये निर्माण हुआ है, या कौन है जिसमें यह निर्माण काल में नहीं शामिल है। वहां पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि मायोसिन पीरियड है, प्लीस्टोसिन पीरियड है, टर्शियरी पीरियड है। तो ये सारी चीजें, इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीजें हैं मेसोजोइक, सिनोजोइक, जो एरा है, अब एरा के रूप में यदि आप लोग पूछता है तो इन सारे वर्ड को भी ध्यान में रखना है कि जैसे कि ये सिनोजोइक एरा में है, सिनोजोइक एरा में है, मेसोजोइक एरा में है, मेसोजोइक एरा में है। तो इन सारे टर्म को आप ध्यान में रखें कि ये एक काल है, उनका जो टर्शियरी पीरियड है वो एक सर्टेन काल को इंडिकेट कर रहा है, ये युग है, सेनोजोइक युग, मेसोजोइक युग। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो मेसोजोइक युग होती है उनको द्वितीय युग के रूप में हम लोग कहते हैं, सेकेंडरी एज के बारे में कहते हैं, जैसे सेनोजोइक है उनको टर्शियरी एज के बारे में हम लोग कहते हैं। तो युग के रूप में भी आप लोगों को दिया जा सकता है, और इसलिए ध्यान में रखना है कि जब ऐसा सवाल कोई पूछे कि झारखंड के स्थलाकृति का निर्माण किस काल में किया गया है या किस काल में नहीं किया गया, तो आपको इसी तरह का टर्मिनोलॉजी दिखेगा और आपको पता चलेगा कि ये तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि सिनोजोइक, मेसोजोइक, इस तरह का वर्ड, प्लीस्टोसिन, मायोसिन, टर्शियरी पीरियड पता नहीं है क्या क्या पीरियड दिखाई दे रहा है। बट यदि आप इस चीजों को ध्यान में रखें कि टर्शियरी पीरियड से निर्माण काल शुरू होती है, क्योंकि टर्शियरी काल में हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। हिमालय पर्वत की प्रक्रिया के निर्माण से ही झारखंड की स्थलाकृति का ऊपर उठना प्रारंभ हो जाती है। फर्स्ट फेज में 100 मीटर तक ऊपर उठती है, सेकंड फेज में 200 मीटर तक ऊपर उठती है, थर्ड फेज में 300 मीटर और इससे ज्यादा ऊपर उठ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो झारखंड की जो ये भूमि है, ये धरती है, इसका मैक्सिमम हाइट यदि देखोगे, मैक्सिमम हाइट, तो हम पार्ट एरिया के टाइम में पढ़ाए थे कि लगभग 3000 मीटर तक है। लेकिन यदि मिनिमम हाइट के बारे में हम बात करें, मिनिमम हाइट इसमें 75 मीटर तो है ही। ये हाइट समुद्री तल से मापी जाती है। तो यदि सब कोई इस स्थान को तो मतलब टिक कर देगा कि आखिरकार झारखंड का मैक्सिमम हाइट कितना है, 3000 फीट। बट बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब हम मिनिमम हाइट के बारे में बात करते हैं। तो मिनिमम हाइट कितनी है इसकी, 75 मीटर, और इससे ज्यादा ही है। जहां पर भी देखें आप, मैदानी एरिया भी देखें तो वो भी 75 से ज्यादा ही है। मैं एक टर्म को बिल्कुल क्लियर करा देता हूं कि जब इन सारे टर्मिनोलॉजी, इन सारे फेजेज में जब ये झारखंड की पूरी धरती का निर्माण हो गया, तो धरती के निर्माण होने के बाद इन सारे टर्म में, इन सारे जो टेन्योर्स हैं, इन टेन्योर्स में क्या हुआ, यपर्दन की क्रिया हुआ, भ्रंशन की क्रिया हुआ। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि इस जगह पर दामोदर नदी बहती है, यहाँ पर दामोदर नदी में भ्रंश घाटी में बहती है। तो आखिरकार ये भ्रंश बना तब तो भ्रंश घाटी में बह रही है। अब कैसे भ्रंश घाटी में बहती है, इन सारे चीजों को यदि देखें तो एक कमाल का फैक्ट यहाँ पर है कि जब हिमकाल आया था, हिमकाल इन द सेंस हम लोग कहते हैं लगभग 35 करोड़ साल पहले से लेकर 27 करोड़ साल के बीच का टेन्योर जो है, उसमें जब हिम युग आया तो हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी पूरी क्या था, हिम युग के समय में ये बर्फ से ढका हुआ था, और उसके बाद में परिवर्तन में गर्म युग और ठंडी युग का यात्रा चलती रही, और इस वजह से यह बर्फ क्या रहा, पिघलता रहा। और जब इसी पृथ्वी का भाग कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत के पार्ट में झारखंड भी था, तो इसके ऊपर भी एक समय ऐसा था जब ग्लेशिएशन पीरियड था, तो पूरे के पूरे क्या थे, बर्फ इस पर थे। और जब इस पर पूरा बर्फ था तो इसी कारण से यदि आप देखिएगा कि जब ये बर्फ पिघली, जब गर्म युग आने के बाद जब यह बर्फ पिघली, तो इस बर्फ के पिघलने के बाद में 2 रिवर का निर्माण हुआ। इसके बाद में 2 रिवर का निर्माण हुआ। एक रिवर का नाम है दामोदर रिवर और दूसरा है सोन रिवर। हम इन दोनों नदियों का नाम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि इन दोनों नदियों का नाम का रिलेशन झारखंड से है। तो जो दामोदर रिवर का निर्माण हुआ वो ग्लेशिएशन पीरियड में ही हुआ था, जब
ग्लेशिएशन पीरियड के बाद में जो गर्म युग आए थे उस समय में ही दामोदर रिवर का निर्माण हो गया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपको सोन रिवर का लोकेशन यहाँ दिखाई देगा और दामोदर रिवर का लोकेशन यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये दामोदर, ये सोन रिवर और ये दामोदर रिवर, ये दोनों रिवर का निर्माण ग्लेशिएशन पीरियड के बाद में हुआ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये इसके बाद में जब ये पठार बन चुका था, ये नदियां थी, बह रही थी, ऊंचाई बढ़ती चली गई, ये नदियां बहती चली गई, तो यह कटान करती चली गई। और भ्रंशन का जब भ्रंशन हुआ जब ये झारखंड के स्थलाकृति में, तो यह अपना रास्ता को भ्रंश घाटी की तरफ में मोड़ लिया और भ्रंश घाटी से होते हुए यह गुजरने लगी। और इसलिए कहा जाता है कि यदि हम प्लेटों को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी हम प्लेटों के बारे में बताए थे तो उसमें बोले थे कि लगभग 600 मीटर रांची का पठार था और ये चकोर आकृति का रांची का पठार हम बताए थे यहाँ पर। तो इस बात को देखें। और यहाँ पर था उत्तरी और दक्षिणी हजारीबाग का पठार, जिनमें से जो दक्षिणी हजारीबाग का पठार था और ये रांची का पठार था, ये दोनों का हाइट हम बताए थे 600 मीटर। और इन दोनों का डिवाइडर के रूप में काम किसने किया था? इसी दामोदर नदी ने किया था, क्योंकि यही दामोदर नदी जब ये बनने के बाद बहना प्रारंभ किया तो इन दोनों के बीच में यहाँ भ्रंशन का निर्माण हुआ और भ्रंशन के कारण से यह दोनों भाग एक दूसरे से दामोदर नदी के कारण से अलग दिखाई पड़ने लगे। बेसिकली दोनों एक ही पार्ट था, बट यहाँ पर स्थलाकृतिक स्वरूप में देखें तो दामोदर नदी के कारण से यह दो भाग में हमको दिखाई देता है। तो ये जो सारी चीजें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्लेशिएशन पीरियड से ओरिजिन और किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ टोपोग्राफी हुआ, और इन वजहों से झारखंड का जो हम आज वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं एक लंबे पीरियड का नतीजा है। पैलियोजोइक एरा से लेकर के मेसोजोइक सेनोजोइक एरा के बीच का ही नतीजा हम लोग आज वर्तमान का झारखंड को देख रहे हैं। कभी एक चीज हम लोगों को ध्यान में दिया होगा आप लोगों ने कि हम लोग कई बार एक टर्म में गलती कर जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि मैदान क्या है, पठार क्या है, पर्वत क्या है, इस तरह की चीजों को। तो एक चीज ध्यान में रखना यहाँ पर कि जो भी समुद्र तल से हम लोग बातें करते हैं तो समुद्र तल से लेकर के जो 150 मीटर तक में जो मैदान के बारे में हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये मैदान जो देखता हूं समुद्र तल से लेकर के 150 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है, उन सारे ऊंचाई तक में जो भी क्षेत्र आता है उनको हम लोग कहते हैं मैदान। और जैसे यहाँ पर एक है उच्च मैदान जो लगभग 150 मीटर से लेकर 300 मीटर तक जो आती है उनको हम लोग उच्च मैदान की श्रेणी में रखते हैं। और जो भी चीजें यहाँ पर देखोगे पठार इसके बाद आती है कि जो भी 300 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक में आती है उन सारे चीजों को हम लोग पठार के श्रेणी में रखते हैं। और फिर इसके बाद में हम लोग आ जाता है पर्वत, क्योंकि इनके बाद में जो भी 1000 मीटर से ऊपर में जाता है इनको हम लोग कहते हैं पर्वत के रूप में। तो ये छोटी सी सिलेक्टिव टर्मिनोलॉजी है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना है इस टर्मिनोलॉजी से। क्योंकि कई बार यदि वो पूछ दिया जाए कि झारखंड की जो पठार की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो पठार ही मतलब आप लोग समझ के रखें कि वह 300 मीटर के आसपास होती है। तो 1000 और 300 के बीच में यदि कोई ऑप्शन रहेगा उसी ऑप्शन की तरफ में आप जाइएगा, क्योंकि झारखंड एक छोटा नागपुर पठार है और छोटा नागपुर पठार की जो स्थलाकृति संरचना वो काफी उबड़ खाबड़ है। सबसे ज्यादा हाइट आप लोगों को इस एरिया में दिखा। क्यों इस एरिया में दिखा? इसका जो मुख्य कारण है अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयन जो रेंज है और हिमालय के रेंज के दौरान में बनने के कारण से इनका जो टेंटिंग है यानी कि जो झुकाव है वो दाहिने तरफ में है। इसीलिए आप देखोगे कि इनका पश्चिमी सिरा ऊपर उठा हुआ है और दक्षिणी सिरा इसका नीचे झुका हुआ है। तो आज आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी झारखंड का जो सोर्स है, जो ओरिजिन है वो कहां से है, और इस तरह का यदि सवाल आप लोगों को पूछे कि किससे रिलेटेड है, गोंडवाना लैंड से रिलेटेड यदि कोई सवाल पूछे, दामोदर नदी ने किस तरीके से इसका फिजियोग्राफी को चेंज किया इनसे पूछे, या कितने फेजेज में हुआ इनसे पूछे, इन सारे बेसिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप योग्य हो गए होंगे। आप लोग इन सारे टर्मिनोलॉजी को कितना समझ पाए, यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो आप लोग जरूर उनको कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और बराबर आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा,
तब हम आप लोगों के साथ में कंटिन्यू आगे के वीडियो में बने रह सकते हैं। अब आप लोगों के लिए यह कंटिन्यू वीडियो मतलब चलती रहेगी। नेक्स्ट क्लासेस आप लोगों के कल 6 बजे के शाम में 6 साढ़े 6 के बीच में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यहाँ से लेकर के एग्जाम तक में जो भी आपको मिशन 50 डेज या जो भी टाइम बचा हुआ है वो टाइम में मैं आप लोगों के साथ रह करके मैक्सिमम कोशिश किया जाएगा यह सिलेबस को कवर करने का। आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब एंड शेयर करते चले जाइए। आप लोग अपना ड्यूटी निभाते जाइए। मैं अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।